साथियों नमस्कार, विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। 2 अगस्त का करंट अफेयर देखेंगे हम लोग 2026 के लिए, और ये 25 MCQ फॉर्म में होगा। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जलाशयों पर तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? तो यह है PM सूर्य सरोवर योजना। देखिए योजना क्या नाम है? PM सूर्य सरोवर योजना। और यह कितना मेगावाट बिजली पैदा करने का योजना? इसमें 5000 मेगावाट। और इसका बजट क्या है? इसका बजट है 5070 करोड़ रुपया। और अवधि क्या है? 2026 से लेके 2027 तक। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए आधिकारिक तौर पे अपना नाम बदल दिया है? तो यह है नाउरू देश है। देखिए रिपब्लिक ऑफ नाउरू ये देश का नाम है, और ये क्षेत्र का कहाँ पर ये पाई जाती है? प्रशांत महासागरीय द्वीप का ये राष्ट्र है, ये देश है। तो इसका कारण क्या हुआ? ये देखिए औपनिवेशिक नाम हटाकर यह अपनी मूल भाषाई पहचान अलग से बनाना चाहता है। तो यह इसलिए इस नाम को अपनाया। क्या नाम है? रिपब्लिक ऑफ नाउरू, रिपब्लिक ऑफ नाउरू। चलते आगे, अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं द्वारा किस नदी बेसिन में मीठे पानी की कैटफिश की एक नई प्रजाति सिडोलागुविया खैरी की खोज की है? तो यह है ऑप्शन ए सही होगा इसमें, बूढ़म। तो यह है बुढ़मलंगा नदी। देखिए स्थान कहाँ है? उड़ीसा में मयूरभंज जिले में बहने वाली ये बुढ़मलंगा नदी है। ये खोज किसने किया? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया है। और इसका नामकरण कैसे हुआ? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की एक प्रसिद्ध बाघिन खैरी के नाम पर ही यह नामकरण हुआ है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडे और बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने $1 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह है एशियाई बैंक ऑफ इंडिया, एशियाई बैंक ऑफ इंडिया ADB। और इसका फोकस क्या है? कुशल सार्वजनिक परिवहन, जल आपूर्ति और कचरा प्रबंधन करने का व्यवस्था है इसमें। चलते आगे, अगला प्रश्न है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया अभियानों और रणनीतिक नीति निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? तो ये हैं अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। देखिए कौन सा पुरस्कार है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है। विजेता अजीत डोभाल है। ये क्या है? NSA है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और आयोजक कौन है? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, पुणे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, देश की विशाल अपतटीय ऊर्जा क्षमता को अनलॉक करने और गहरे पानी में तेल और गैस अन्वेषण की गति देने के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय योजना का क्या नाम है? यह नाम है समुद्र मंथन योजना, समुद्र मंथन योजना। और इसमें लागत कितना है? तो इसमें लागत है 84 करोड़ रुपए। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए गहरे समुद्र में यानी EEZ वाले एरिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करने के लिए किया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत अपने लेह और कारगिल क्षेत्रों में फैले 23 ऐतिहासिक विरासत स्थलों को आधिकारिक तौर पर संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो यह है लद्दाख है। देखिए लद्दाख प्रशासन द्वारा या लद्दाख गवर्नमेंट के द्वारा कुल 23 विरासत स्थलों को संरक्षण दिया। और ये शामिल कौन कौन है? तो इसमें शामिल है, देखिए सर्वेश के पेट्रोलिक्स और श्रेय गांव के मैत्रीय बुद्ध राक्स नक्काशी, ये सब शामिल है। और कानून जम्मू कश्मीर
प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत बनाया गया है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है संशोधन भारत नेट कार्यक्रम के तहत। तो अगला प्रश्न है संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत 3,384.82 करोड़ की लागत से लगभग 50,000 गांवों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए किस राज्य ने BSNL के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो यह है उड़ीसा ने ऐसा किया है। समझौता किसके साथ किया है? उड़ीसा सरकार ने डिजिटल भारत निधि यानी DBN और BSNL के बीच भी समझौता हुआ है। परियोजना क्या नाम है? संशोधित भारत नेट कार्यक्रम, और यह लक्ष्य क्या है? 6,799 ग्राम पंचायतों के लगभग 50,000 ग्रामों में क्या होगा? ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है सीमा पर प्रवासियों के अप्रत्याशित संकट के कारण किस यूरोपीय देश ने स्पेन के साथ शेंगेन मुक्त आवाजाही यात्रा नियमों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो यह है इटली है। देखिए कार्रवाई, इटली ने स्पेन के साथ शेंगेन यानी फ्री बॉर्डर, शेंगेन का मतलब होता है फ्री बॉर्डर नियमों को सस्पेंड कर दिया है, रोक दिया है। कारण क्या है? स्पेन से सेउटा एक्वेव यानी मोरक्को सीमा में अवैध प्रवासियों का भारी संकट हो गया है। असर क्या हो रहा है? स्पेन इटली सीमाओं पर सुरक्षा जांच सख्त हो गई है इसकी वजह से। चलते आगे, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी NBWL की अस्थायी समिति ने किस अभ्यारण्य के कुछ हिस्सों को डिनोटिफाई करने के प्रस्ताव का पर्यावरण संतुलन के लिए राज्य सरकार से वैकल्पिक भूमि की मांग की है? तो यह है ऑप्शन बी सही होगा इसमें, बागदरा वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए बागदरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिले में है। और मुख्य जीव क्या है इसके? यह काले हिरणों यानी काले हिरण और शुष्क पर्णपाती वनों के लिए प्रसिद्ध है। और शर्त क्या है? देखिए डिनोटिफिकेशन के बदले उतनी ही भूमि को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का होगा, इनको प्रबंध करना होगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है पश्चिम एशिया यानी फारस की खाड़ी और लाल सागर में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला के बीच किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है? तो यह है अपना भारत देश। देखिए बयान क्या है? भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक वक्तव्य दिया गया है ये। और चिंता क्या है? लाल सागर में शिपिंग लाइनों और भारतीय नाविकों पर हमला। मांग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत नौवहन की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। चलते आगे, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास के तहत विशेष वित्तीय सहायता और रिकवरी कार्यक्रम के लिए किस गंभीर रूप से लुप्त प्राय छोटे जीव को सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? यह है पिग्मी हाग। पिग्मी हाग, देखिए पिग्मी हाग दुनिया का सबसे छोटा जंगली सुअर है एक। और ये संरक्षण स्थिति क्या है? IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकल एजेंडा यानी क्रिटिकल जीवों के लिस्ट में लाना है। इनका आवास क्या है? भारत में केवल असम के तराई घास के मैदानों में पाए जाते हैं, जैसे मानस नेशनल पार्क में। चलते आगे, अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में किस देश के एथलीटों ने जूडो में 2 स्वर्ण पदक, पुरुषों के भाला फेंक में डबल पोडियम फिनिश और डेकाथलॉन में अपना पहला पदक जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है? यह है भारत है। देखिए ऐतिहासिक परिणाम राष्ट्रमंडल खेल में 2026 में भारत का रिकॉर्ड रहा। यहाँ मुख्य स्पर्धा क्या था? जूडो में 2 गोल्ड मेडल, पुरुषों के जेवलिन में गोल्ड और सिल्वर। चलते आगे, अगला प्रश्न है किस राज्य ने भारत में पारदर्शिता और शोधकर्ताओं के लिए जन पहुंचाने के उद्देश्य से संघ राज्य संबंधों पर गठित ऐतिहासिक समिति की रिपोर्ट के
अंग्रेजी संस्करण का विशेष कॉपीराइट समाप्त कर दिया है? यह है तमिलनाडु है। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार समिति और केंद्र राज्य संबंधों के जुड़े दस्तावेज का कॉपीराइट खत्म कर दिया है। उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद पर चर्चा बढ़ाने हेतु मुक्त डिजिटल एक्सेस देना। चलते आगे, अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली आधिकारिक भीड़ और दलालों को रोकने के लिए किस रेलवे जोन ने टोकन आधारित तत्काल प्रणाली लागू की है? तो यह है पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे WCR। देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर है। व्यवस्था क्या है? सुबह बायोमेट्रिक मशीनीकृत टोकन वितरण होगा। AC तत्काल के लिए क्या है टाइम? 8:33 AM पर, यानी सुबह में, और नॉन AC के लिए 9 बजे टोकन के लिए। लक्ष्य टिकट दलाली और काउंटरों पर भगदड़ को रोकने का। चलते आगे, अगले प्रश्न है, वित्तीय नियमों के तहत बिना किसी लेट फीस और जुर्माने के व्यक्तिगत आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की वैधानिक समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो यह की गई है 31 जुलाई। देखिए, 31 जुलाई बिना जुर्माने के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख होगी। नियम क्या है? 1 अगस्त से दाखिल होने वाले विलेटेड रिटर्न पर धारा देखिए 234F के तहत 1000 से लेके 5000 तक की लेट फीस अनिवार्य होगी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड वैश्विक बिक्री के बावजूद किस प्रमुख तकनीकी दिग्गज कंपनी ने AI सप्लाई चेन बाधाओं और उच्च लागत के कारण अपनी तिमाही में विकास की गति धीमा होने की चेतावनी दी है? तो ये है एप्पल। एप्पल ने क्या? एप्पल एक कंपनी है। देखिए, ये वित्तीय डेटा क्या है? जून माह में आईफोन की बिक्री कितना हुई? 54 मिलियन $, यानी 22% इसमें वृद्धि रही। चुनौती क्या है? एप्पल, तो इसकी चुनौती है कि एप्पल इंटेलिजेंस के लिए आवश्यक AI चिप्स की कमी इसे अगली तिमाही की ग्रोथ में 9 से लेके 11% की कमी रहने की आशंका है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा सीमाओं और संवेदनशील सैन्य ठिकानों को दुश्मन के हवाई खतरों जैसे ड्रोन से सुरक्षित रखने के लिए तैनात किए गए देश के पहले स्वदेशी रक्षा नेटवर्क का क्या नाम है? तो यह नाम है सक्षम ग्रिड। सक्षम ग्रिड। देखिए, रडार, RF जेमसर और लेजर आधारित हार्ड किल प्रणालियों का ये 100% क्या है? स्वदेशी नेटवर्क है। इसका कार्य कितना होगा? 5 से लेकर 8 किलोमीटर दूर पर सूक्ष्म ड्रोनों को डिटेक्ट करना और उनको नष्ट करना। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में किस देश को सबसे अधिक या सबसे निचली 177 रैंक प्रदान की गई है? तो यह है लाओस। कौन सा देश है? लाओस। इसमें क्या देखिए, सूचकांक क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ये, यानी EPI सूचकांक है। 2026 के लिए यह है। लाओस को सबसे लास्ट नंबर मिला है 177। और लाओस को ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वनों की तीव्र कटाई और वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट के कारण हुआ। उनका वायु गुणवत्ता क्या है? PM 2.5। चलते आगे, अगला प्रश्न है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा पात्र महिला लाभार्थियों को प्रति माह 2500 की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करने जा रही है? यह है दिल्ली। दिल्ली क्या है? योजना क्या नाम है? दिल्ली लक्ष्मी योजना नाम है इसका। और इसमें क्या दिया जाएगा? प्रकार क्या? 2500 रुपये प्रति माह डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में दे दिया जाएगा पैसा। और पात्रता दिल्ली की निवासी हो, 18 वर्ष से अधिक आयु की हो और आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो, यानी EWS के महिलाओं के लिए। चलते आगे, अगला प्रश्न है,
प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो इस वर्ष 2 अगस्त को पड़ रहा है? तो यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य बताया इसमें कि भारत और कई अन्य देशों में अगस्त के पहले सप्ताह में फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, जबकि यूएनओ ने इसको 30 जुलाई यह डेट रखा है, मगर संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ भारत के साथ कई अन्य देशों ने इसको क्या 2 अगस्त को, इस बार 2 अगस्त को मनाएगा, क्योंकि अगस्त के पहले रविवार को ये डेट रखा गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण 2 अगस्त को किस महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइनर की जयंती मनाई जाती है? तो यह है पिंगली वेंकैया। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि 2 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुकार पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1876 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। देखिए महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज की प्रारंभिक रूपरेखा इन्होंने तैयार किया था और इनकी रूपरेखा को थोड़ा बहुत बदलाव करके इसको अपना लिया गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, इतिहास और कला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 2 अगस्त को भारत में संस्कृति दिवस के रूप में किस महान भारतीय मूर्तिकला और राम मंदिर की मुख्य मूर्ति के निर्माता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह है अरुण योगी राज। देखिए अयोध्या के भव्य राम मंदिर में स्थापित भगवान राम की श्री राम लला की जो मनमोहक मूर्ति है, इसके जो मुख्य मूर्तिकार थे यही है अरुण योगीराज, और इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त को, इसलिए ये दिन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के काले इतिहास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र और यूनियन संघ द्वारा प्रतिवर्ष 2 अगस्त को किस नरसंहार की याद में रोमा नरसंहार स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो यह है शामी रोमा नरसंहार। देखिए क्या हुआ था, 2 अगस्त 1944 ईस्वी को रात में नाजियों ने नाजी शासकों द्वारा ऑस्विट्ज़ एकाग्रता शिविर में हजारों रोमी और सिंती या जिप्सीस अल्पसंख्यकों को सामूहिक रूप से इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसके याद में इस दिन को मनाया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक और भौगोलिक इतिहास में 2 अगस्त का दिन किस केंद्र शासित प्रदेश के मुक्ति दिवस के रूप में दर्ज है, जिसे 1954 में पुर्तगाली शासन से आज़ादी मिली थी? तो यह है दादर नगर हवेली। देखिए 2 अगस्त 1954 ईस्वी में स्थानीय मुक्ति सेनानियों ने दादर और नगर हवेली को पुर्तगाली उपनिवेशिक शासन से पूरी तरह से क्या कराया था, मुक्त कराया था। तो इस ऐतिहासिक जीत के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर स्वतंत्र प्रशासन चलाया गया। कब तक? 1961 ईस्वी तक। 1961 ईस्वी में औपचारिक रूप से यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। तो 2 अगस्त के लिए 25 MCQ हम लोग देखेंगे, डेली MCQ लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।